ये कहानी उस वक्त की है जब दिल्ली के राज सिंहासन पर महाराज पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। उन्होंने अपने आसपास के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल राज परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के आगे अपना सर नहीं झुकाया। राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की बेटी मल्हना से हुआ था। मल्हना की दो छोटी बहनें भी थीं, देवलदेह और तिलका, जिनका विवाह राजा परमाल के दो वीर सेनानायक और सगे भाई दक्षराज और वत्सराज के साथ हुआ था। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। दसरपुरवा में देवलदेह ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। यशस्वी आल्हा के जन्म के बाद माता देवलदेह एक बार फिर गर्भ से हो गईं, और तभी जब वो गर्भ से थीं तो मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया और चंदेल राज परमाल के भाई दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ मांडवगढ़ ले गया। दक्षराज और वत्सराज को मांडवगढ़ की गलियों में बंदी बनाकर घुमाया गया, लेकिन इस पर भी बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वत्सराज को मारकर उनका सिर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। दो वीर सेनापतियों की निर्मम हत्या से पूरा महल गम और शोक में डूब गया, लेकिन नियति की गति अटल है। वो अपना बदला लेकर ही लम लेती है। अपने पति की मृत्यु के कुछ महीना बाद माता देवलदेह प्रसव पीड़ा से ग्रसित हो उठीं। एक नया योद्धा उगल जन्म ले रहा था, जिसकी नसों में प्रतिशोध का खून दौड़ रहा था। वो सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि नियति का दुश्मनों पर प्रहार होने वाला था। उदल के जन्म लेते ही प्रचंड गर्जना के साथ धरती फट पड़ गई और उदल के भार से जमीन 2.5 हाथ नीचे धंसी। लेकिन माता देवलदेह उदल के जन्म से खुश नहीं थीं। माता ने उदल पर कुल नाशक होने का इल्जाम लगा दिया। अपने पुत्र के लिए कटु वचनों को सुनकर वहां उपस्थित बड़ी मां मल्हना ने कहा, इसे अपने साथ ले जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना देवलदेव, आगे चलकर यही बालक राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। समय बीतने के साथ गुरु गोरखनाथ महोबा पधारते हैं। ये बात जब रानी मल्हना को पता चलती है तो वो गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंच जाती हैं और अपने महल में आतिथ्य सत्कार के लिए गुरु गोरखनाथ को आमंत्रित करती हैं। गुरु गोरखनाथ अगले दिन महल में आने का आश्वासन दे देते हैं। अगले दिन रानी मल्हना गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा करती है। ऊदल का गुरु के प्रति आकर्षण देखकर रानी मल्हना सर्वसम्मति से ऊदल को गुरु के चरणों में समर्पित कर देती हैं। गुरु गोरखनाथ ऊदल की आगे की शिक्षा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। ऊदल के जाने के पश्चात राजा परमाल ने अपने पुत्र ब्रह्म कुमार के साथ आल्हा, मलखान और धेबा को भी अस्त्र शस्त्र चलाने की कला से रूबरू कराया। देखते ही देखते सभी बालक समय के साथ अपनी किशोरावस्था पार कर गए, लेकिन फिर भी दक्षराज वत्सराज की मृत्यु के पश्चात महोबा की रियासत कमजोर हो गई थी और राजा परमाल को आसपास के राजाओं के सामने अपना सिर झुकाना पड़ता था। समय के साथ ऊदल भी अपने गुरु से 12 वर्षों की कठिन शिक्षा ग्रहण कर वापस महलों में लौट आया। एक दिन राजा परमाल अपनी राजसभा में बैठे नगरों पर हो रहे लुटेरों के हमलों की चर्चा कर रहे थे कि तभी लुटेरों का आक्रमण हो गया। लुटेरे महिलाएं और बच्चों को भी अपने साथ उठा लेते हैं। उसी समय नगर भ्रमण पर निकले उदल का सामना लुटेरों से हुआ। उनके सामने उनका साक्षात काल था। अपने सामने रास्ते रोके खड़े परम शिव भक्त उदल को देखकर हजारों भेड़िए एक साथ टूट पड़े। उदल ने अपनी कुल देवी मां सरस्वती की प्रतिरूप मेहरमाई को याद किया। मां सरस्वती अदृश्य शक्ति रूप में रणचंडी का रूप धारण कर उदल के शरीर में प्रवेश कर गई, जिसके बाद उदल ने प्रचंड गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में हजारों लुटेरों की सेना को एक के बाद एक चीर कर रख दिया। इस वीरतापूर्ण कार्य से पूरा महल उदल के जय घोष से गूंज उठा। महोबा का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लौट आया था। बहुत कम समय में उदल के शौर्य बल की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। एक बार उदल सिरौज के महाराज की बेटी के विवाह में वर पक्ष की ओर से बारात में आया हुआ था। तभी महल के ऊपर से बारात के स्वागत में खड़ी मांडवगढ़ के राजा जंभे की पुत्री देवसेना की नजर उदल पर पड़ी। उदल को बारात में मस्ती से झूमते हुए देखकर देवसेना ने कौतूहलवश अपनी सखी से पूछा, ये कौन युवक है जो इतनी बेफिक्र होकर नाच रहा है? सखी ने उत्तर देते हुए कहा,
ये हमारे शत्रु राज्य महोबा का वीर योद्धा उदल, ये अकेला ही हजारों लुटेरों पर भारी पड़ गया था। उदल की वीरता का किस्सा सुन देवसेना मन ही मन उदल से प्रेम करने लगी। उदल अपने सभी भाइयों से 10 से 15 वर्ष छोटा था, लेकिन शौर्य बल और वीरता के मामले में उनसे 10 कदम आगे था। यही कारण था कि उदल ने एक बार भारत के चक्रवर्ती सम्राट वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान को चुनौती दे दी थी। समय बीतने के साथ एक बार भारत के चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी सभा में सभी भारतीय राजाओं का अभिवादन करने के लिए बुलाया था। उसी सभा में विजयगढ़ के राजा वर्णिक राजा परमाल का उपहास उड़ाने लगे। उदल ने देखा कि राजा वर्णिक अपनी सीमा लांघ रहे हैं। उदल ने तत्काल राजा वर्णिक की दाढ़ी खींच डाली। अचानक हुई इस घटना से पृथ्वीराज चौहान की क्रोध की सीमा पार कर गई। पृथ्वीराज चौहान ने पूछा, कौन है ये उद्दंड बालक? उदल ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, मैं दक्ष राजपुत्र उदल हूं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, तुमने इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का अपमान किया है। प्रत्युत्तर में उदल ने कहा, माफ करना महाराज, लेकिन आप किस अपमान की बात कर रहे हैं? राजा परमाल और महोबा का अपमान कर ये सभा पहले ही अपनी सभी सीमाएं लांघ चुकी है, लेकिन मेरे अंदर राजपूती खून है। अगर किसी ने राजा परमाल या महोबा की ओर उंगली उठाई तो समझ लो उसने उदल की तलवार को हाथ लगा दिया है। भरी सभा में उदल के इस धमकी भरे लहजे को देखकर पृथ्वीराज चौहान के क्रोध की सीमा पार हो गई। उसी वक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान और राजा बर्निक से हाथ जोड़कर उदल के लिए माफी मांग ली। पृथ्वीराज ने राजधर्म का पालन करते हुए उदल को माफ तो कर दिया, लेकिन बुंदेलखंड अब पृथ्वीराज की आंखों में चुभने लगा था। महोबा की मरोड़ निकालने के लिए पृथ्वीराज चौहान एक उचित अवसर की तलाश में थे। एक दिन राजा परमाल राज दरबार में बैठकर उदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे। तभी आला उदल का मामाल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनकर कहने लगा, क्षमा करे महाराज, उदल तो साधारण सिपाही है, वो कब से तलवार चलाने लगा। भांजे की वीरता से मामा प्रभावित नहीं था। माहिल ने कहा, माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे उदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्धों से कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता महाराज। माहिल की बातें सुन राज दरबार में बैठे सभी सामंत एवं राजा परमाल खुद इस बात से। राजा परमाल ने कहा, माहिल तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। माहिल ने कहा, क्षमा महाराज, किंतु यदि ये उदल वास्तव में वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके पिता का सिर आज तक टंगा नहीं रहा। महाराज, जब तक दक्षराज और वत्सराज के सिर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर उदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गिद्ध ना खाए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए बने रहें YouTube चैनल एक्सप्लोर विद मनोज के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।